मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है करंट का और इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एसटी एससी आरक्षण पर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये फैसला बहुत शानदार है। शानदार इस मायने में है क्योंकि इस फैसले के बाद कई लोगों को झटका पहुंचेगा। पहले होंगे राजनेता। राजनेता को झटका इसलिए पहुंचेगा क्योंकि जो राजनेता अब तक अपनी राजनीति की रोटी आरक्षण के बल पर सेक रहे थे, उन्हें ये झटका देने वाला फैसला है। दूसरे वो लोग हैं जो इस मुद्दे पर कभी नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इनका लाभ मिल रहा था। अगर वो लोग इस मुद्दे बोलते तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है उनको लाभ नहीं मिलता। और जो राजनीतिक पार्टियां थी वो इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि अगर हम इस मुद्दे पे बोलेंगे तो जो लाभ लेने वाले वर्ग हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे और इन्हें वोट नहीं देंगे, जिससे इनकी राजनीति की जो रोटी है वो सिकना बंद हो जाएगी। तीसरे लोग हैं बौद्धिक लोग। वो बौद्धिक लोग जो विश्लेषक थे, वो आरक्षण के मुद्दे में बोलते थे परंतु उनका बोलना या ना बोलना बराबर होता था। परंतु हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद इस फैसले पर राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, संसद सर्वोपरि है, वो हम आगे देखेंगे कि जो भी डिसीजन होगा। ठीक है, इसमें एक्ट बनता है या नहीं बनता, क्योंकि इसमें एक्ट बनेगा तो नेक्स्ट समीक्षा होगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला सुनाया है, इस फैसले पर उसने जजमेंट दिए हैं। वो जजमेंट को समझेंगे। जजमेंट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस जजमेंट को समझने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप इस जजमेंट के समझने के बाद उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसला इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये फैसले आने के बाद जो हमारा समाज का ताना बाना है ये और मजबूत होगा। समाज में जो सद्भावना है वो और अधिक पैदा होगी। साथ साथ देश का जो वास्तविक विकास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं समावेशी विकास, वह हो सकता है। इसलिए ये देश और समाज दोनों के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब इसमें हम मुख्य मुख्य बातें करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए जो फैसला सुनाया आरक्षण के मुद्दे पर, उस फैसले में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई है। ठीक है, पहला है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट है उसमें बहुत सारी उपजातियां भी है, उन जातियों का वर्गीकरण किया जाए। अब तक क्या हो रहा था, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट है उसको एक ही जाति मानकर चल रहे थे। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें लगभग 1200 जातियां हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसमें लगभग 715 जातियां हैं। ये कंटेंट दोनों आपको याद होना चाहिए मेंस की दृष्टि से। परंतु अभी इनको एक ही मानकर आरक्षण दिया जा रहा था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनका उप वर्गीकरण कर सकते हो और राज्य को चाहिए कि अब इनका वर्गीकरण करे और वह ऐसा कर सकती है। और वो ऐसा करती है कौन? राज्य ऐसा करती है तो अनुच्छेद, अगर राज्य ऐसा करती है तो जो आर्टिकल, अगर राज्य ऐसा करती है तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वाक्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही। दूसरी बात के अंतर्गत कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेती रही है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों पर पहुंच चुकी है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जो राज्य है वो उनके आरक्षण की व्यवस्था ऐसे करे कि जिन्हें लाभ मिल चुका है पहली पीढ़ी को, वो दूसरी पीढ़ी को लाभ आरक्षण का ना दे। ये सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वाक्य थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात कही उसमें, जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाई की लेयर।
जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उस प्रकार व्यवस्था कर देनी चाहिए कहाँ पर? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट में। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि अगर ओबीसी क्रीमी लेयर आ गया, यानी कि ओबीसी की आय 8 लाख के ऊपर आ चुकी है, तो उसे आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाता। उसी प्रकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनकी भी एक आय हो और उस आय के ऊपर आते हैं वो, तो उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। जिस प्रकार से व्यवस्था ओबीसी क्रीमी लेयर में की गई है, उसी प्रकार की व्यवस्था क्रीमी लेयर की एसटी और एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में कर दी जाए। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यवहारिक बात कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहारिक बात करते हुए कहा कि जो राज्य सरकार है वो अपनी मर्जी से इस एसटी एससी का उपजाति का वर्गीकरण नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो बाकायदा उस वर्गीकरण का न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा वर्गीकरण करेगी ताकि उनके जो वोट बैंक है वो बने रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप अपने महत्वाकांक्षा या अपने मर्जी से उप वर्गीकरण करते हैं ताकि जिससे आपको राजनीतिक वोट बैंक का लाभ हो, तो उसका न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये 4 बिंदु जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। क्यों हो जाते हैं? कि इन 4 बिंदुओं के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आता है प्री बेस में या मेंस बेस में, तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, अब पहला क्वेश्चन उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला कहां से आया? ठीक है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 23 मामलों पर जो याचिका आई थी, उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उस याचिका सुनवाई करते से ही ये मामला सामने आया। परंतु आपको याद होना चाहिए कि ऐसा ही सेम मामला 2014 में आ चुका है। कब? 2014 में आ चुका है। यहाँ पर 5 जजों की पीठ थी। यहाँ पे कहा गया था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और शेड्यूल्ड कास्ट है, ये एक ही जाति है, इसलिए इसका उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये कहा था कब? 2014 के निर्णय में। परंतु 2024 अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो डिसीजन आया है 2024 में, इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट में बहुत सारी उपजातियां भी हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और ये फैसला जो है 6-1 से पास हो गया। 6-1 का मतलब होता है कि यहाँ पर 7 जजों की पीठ थी, जिसमें से जो 6 जज हैं एक तरफा डिसीजन दिया और जो एक है उनका नाम है बेला त्रिवेदी। बेला त्रिवेदी ने कहा कि यह एक ही जाति है। कौन सी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट। तो इनका उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और अगर उप वर्गीकरण करने का भी जो अधिकार है वो किसका है? ओनली संसद का है। ये उन्होंने कहा, ये उनके पॉइंट थे। ठीक है। इसलिए इसे बोला गया है 6-1 का फैसला, यानी कि जो 7 जजों की पीठ थी, तो 6 ने एक तरफ डिसीजन दिया और इन्होंने अलग डिसीजन दिए, इसलिए। ठीक है, हुआ क्लियर? अब इस लेक्चर संबंधी कुछ एग्जाम पॉइंट से तथ्य जान लीजिए कि जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो प्री एग्जाम होता है वहां पर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16 जो है इस संबंध में बात करता है कि जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। तो जो चीफ जस्टिस है, जो सीजेआई है भारत के, उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करके और अगर उनमें नुकसान पाती है तो विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि यहाँ राज्यों को रोकती नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो आप किसी के प्रति अन्याय या समानता के सिद्धांत का विरोध होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक बात की।
व्यवहारिक बात इस मायने में की कि उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजाती रही हैं। विजाती का मतलब है यहाँ पे कि उनमें बहुत सारी जातियां हैं, यानी कि वो एक जाति नहीं है। इसके अंतर्गत कई सारी जातियां हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए राज्य शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का उपवर्गीकृत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक मुख्य बातें कही, वो आपको याद होना चाहिए कि जो भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत होना चाहिए, आप उप वर्गीकरण करेंगे, उसके आधार पर निर्णय लेंगे, तो जो उप वर्गीकरण है वह तर्कसंगत होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आप राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। एक और तथ्य याद रखना कि जो अनुच्छेद 341 यानी कि आर्टिकल 341 क्या कहता है? आर्टिकल 341 का संबंध है अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से है। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस संबंध में जो भी एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार हेतु अवसर की समानता, यानी सभी नागरिकों को जो सार्वजनिक रोजगार है वहां पर समान अवसर है, इसकी बात करता है। इसका आंसर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 341 क्या कहता है? कि आर्टिकल 341 क्या कहता है? आर्टिकल 341 कहता है जो अनुसूचित जातियां हैं उसका वर्गीकरण होगा, वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और इसी के आधार पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो ये आपके लिए वेरी आईएमपी हो जाता है, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। तो इस लेक्चर के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो और प्लस ये 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना। मे पॉसिबल है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।